बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लॉग यूनिट 3 को ही लास्ट टाइम भी कंटिन्यू कर रहे थे और हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर ली थी। फिर हमने लॉग के जो लॉज हैं उनको भी प्रूव किया था और अब हम इस यूनिट की लास्ट एक्सरसाइज की तरफ आ रहे हैं जिसमें आपको लॉग की एप्लीकेशन बताई गई है। यानी ये जितना कुछ हम करते रहे हैं उन सब को यहाँ पर अप्लाई करना है। और जो मकसद था इस यूनिट के शुरू में ही अगर याद करें तो मैंने आपको हिस्ट्री बताई थी, फिर वजह बताई थी कि लॉग क्यों स्टार्ट किया गया। ये कॉम्प्लिकेशंस वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, कैलकुलेशंस हैं, उन्हें सॉल्व करना शुरू में बहुत प्रॉब्लम था क्योंकि जब कैलकुलेटर्स नहीं थे, कंप्यूटर्स नहीं थे, तो उस वक्त उन्हें सिम्प्लीफाई करने का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था और उस वजह से ये लॉग के मेथड्स जो हैं वो अडॉप्ट किए गए। तो अब ये उसकी एप्लीकेशन है कि इसका फ़ायदा क्या है। तो देखें, हम ये लॉग के ज़रिए कैलकुलेशंस करेंगे। एक्सरसाइज 3.4। अब इस एक्सरसाइज में आपको डिफरेंट क्वेश्चंस दिए होंगे और हमने उनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। और वैल्यू के लिए आप देखें, हम पहला क्वेश्चन ही करते हैं। सबसे पहला काम ये करना होगा 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64, यानी ये स्टेप वाइज हम करेंगे। पहला काम आपने क्या करना है कि जो गिवन क्वेश्चन है उसे आप सपोज कर लेंगे x के इक्वल। लेट x इक्वल्स टू 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64, ये पहला स्टेप हो गया। अब आपने ये करना है कि दोनों साइड्स पर लॉग अप्लाई कर देना है। लेफ़्ट साइड पर भी लॉग ले लें, लॉग ऑफ x, और राइट साइड पे भी आप लॉग ले लें 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। ये याद रहे कि ये जो लॉग यहाँ पर ले रहे हैं ना, वो हम हमारे इसमें इस्तेमाल हो रहा है वो बेस 10 है, जिसके टेबल्स भी मौजूद हैं। वो लॉग विद बेस 10 वाले टेबल्स को हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे अगर सिर्फ लॉग लिखा हुआ है तो क्योंकि आपके यूनिट की बात हो रही है, यूनिट 3 9th का हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए अंडरस्टूड है कि ये कौन सा वाला टेबल, ये बेस है, बेस 10 के साथ है ये, इसलिए लिख नहीं रहे लेकिन अंडरस्टूड है कि ये 10 है। अब आप ये देखें, ये प्रोडक्ट है। रूल हमें मालूम है, ला क्या था कि जब भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट हो रहा हो तो क्या करते हैं, हम सम कर लेते हैं ना। 0.8176 प्लस लॉग ऑफ 13.64। और अब आप देखें इंडिविजुअली, आप देखें तो हमने ये पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ है कि हम किसी नंबर का लॉग कैसे लेते हैं। लॉग के लिए दो हिस्से होते हैं ना, एक कैरेक्टरिस्टिक इसका लेना पड़ता है और दूसरा टेबल से इसका मैंटिसा लेना पड़ता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, देखें, हमें पॉइंट को किधर लाना होगा, पहले सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद, यानी 8 के बाद लाना है। तो ये डेसिमल पॉइंट यहाँ से मूव करके 8 के बाद आ रहा है। तो मूवमेंट कहाँ हो रही है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो लेफ़्ट टू राइट मूवमेंट है। आपको जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नेगेटिव होगा। कितने डिजिट मूव हो रहे हैं, 1 डिजिट, तो इसे लिखेंगे 1 बार। ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया। आगे पॉइंट ला लेंगे। अब आपने फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स को लेना है, पहले 2 डिजिट को फिर 7 में देखना है और फिर जो डिफरेंस वाले कॉलम है उसमें 6 में देखना है। तो ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता भी हूँ कि पहला जो है हमारे पास कितना है, 81 है। तो आप ये देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ 81 को 7 में और फिर 6 में, ये ज़रा चेक करें। ये देखें, ये 81 है। 81 को 7 में देखेंगे तो ये 7 आ रहा है। 6561, ये आप साइड पर लिखें, देखें 6561। अब उसके बाद 81 को 7 में देखने के बाद कहाँ देखना है, 6 में। ये देखें
81 को ये हमने देखा 7 में और आगे किस में देखना है 6 में, तो ये 6 आगे लेके जा रहे हैं तो ये 6 आ गया, कितना आ रहा है 9, तो आप ये 9 ऐड कर लें तो 6570, तो ये मेंटिसा में लिखेंगे 6570, फिर आगे प्लस। अब इसका लॉग लेना है हमने, इसके लॉग के लिए पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक लेना है। कैरेक्टरिस्टिक का कितना होगा, पहले डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आना है ना, 1 के बाद आना है, तो ये डेसिमल पॉइंट 3 से मूव करके किधर आ रहा है 1 के बाद, तो मूवमेंट किधर हो रही है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और कितनी मूवमेंट हुई है 1 डिजिट की, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 आ गया। अब टेबल में किसको देखना है, 13 को देखना है 6 में और 4 में, तो 13 को 6 और 4 में देखते हैं। ये देखें, ये 13 को 6 में अगर हम देखना चाहते हैं तो देखें ये 6 है, कितना आ गया 1368 और आगे 4 में देखना है। ये देखें 13 को हमने ये 6 में देखा था, आगे 4 में, इसी को आगे लेके चले और ये हमारे पास 4 में 1 है, तो ये 1 ऐड कर लिया तो कितना आ गया 1369, तो ये मेंटिसा 1369 लिखा गया। तो ये हमने टेबल से लिखा है। अब इन्हें ऐड करने का सवाल है, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें ये जो फिगर है इस फिगर में सिर्फ 1 नेगेटिव है, ये पॉइंट के बाद वाला हिस्सा जो है पॉजिटिव है, तो इन दो नंबर को अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो इसमें से इस 1 को अलग कर लें ताकि इजीली ऐड हो सके। ये 1 बार प्लस ये 0.6570 प्लस 1.1369, ये और ये अब ऐड हो सकते हैं। तो देखें हम इन्हें ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने पे हमारे पास ये रिज़ल्ट कितना आ रहा है 0.657 प्लस 1.1369, तो ये आपने ऐड किया तो ये 1 बार को मैं -1 लिख रहा हूँ और ये दो ऐड हुए तो 1.7939। अब इसमें से 1 को माइनस करेंगे तो आपको पता है कि ये वाला कितना, ये 1 ख़त्म हो जाएगा ना, तो ये आपके पास कितना आ गया 0.7939। तो अब हम लॉग ऑफ x फाइंड कर चुके हैं, यानी ये वैल्यू आपने किसकी निकाली हुई है लॉग ऑफ x। अब वापस हमें तो क्वेश्चन में तो x था ना, ये देखें क्वेश्चन में x है, कैलकुलेशन में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना। इसकी वैल्यू फाइंड करने का मतलब क्या हुआ कि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब आपने log x निकाल लिया है तो अब आप इसमें से x निकाल सकते हैं ना, हमने ये किया हुआ है कि x निकालने के लिए क्या करते हैं एंटी लॉग अप्लाई करते हैं दोनों साइड्स पर। तो जब इधर एंटी लॉग अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड पे तो लॉग कैंसिल हो जाएगा तो x रह जाएगा, और इधर पे आप एंटी लॉग अप्लाई करें, एंटी लॉग ऑफ 0.7939। अब आपको ये एंटी लॉग लेते हुए मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये जो डेसिमल पॉइंट से पहले वाली जो चीज़ है ये तो कैरेक्टरिस्टिक है, ये हम यूज़ करेंगे फॉर प्लेसिंग द डेसिमल इन द फिगर। समझ आई बात कि हमने इसको डिस्टर्ब नहीं करना, यहाँ जो भी नंबर आएगा इसको डिस्टर्ब नहीं करना क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे वाली वैल्यू को हमने एंटी लॉग के टेबल में देखना है, हमने देखना होगा 0.79 को पहले 3 में और फिर 9 में। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने कौन सा टेबल इस्तेमाल करना है, एंटी लॉग का टेबल इस्तेमाल करना है। तो 0.79 को हम देखने लगे हैं 3 में और 9 में। ये देखें ये 0.79, ये हमारे पास ये 0.79 अगर देखें तो ये आ रहा है। 0.79 को 3 में अगर देखेंगे तो ये वैल्यू 3 में आ रही है। ये देखें 0.79, ये 0 1 2 3 8993, तो ये लिखेंगे यहाँ पे 8993 और फिर 3 के बाद 9 में देखना है 0.79 को
तो 0.79 हमने ये सॉरी, ये हमें एंटी लॉग को देखना था। 0.79, ये देखें 0.79 को हमने पहले 3 में देखना है। 0.79 ये 0 1 2 3 6209 और आगे 9 में देखना है। ये आगे 9 में, इसको आगे एंड पे ले जाएं, आखिरी वैल्यू 9 की है 13, तो ये 13, तो 6222, तो ये आपने ऐड करके 6222 लिख लिया। अब रहा सवाल कि आपने इसको देखते हुए डेसिमल पॉइंट लगाना है। कैरेक्टरिस्टिक इसका क्योंकि ज़ीरो है, इसका मतलब है कि आपको डेसिमल पॉइंट को मूव नहीं कराना। साइंटिफिक नोटेशन में जहाँ पर डेसिमल आता है वहीं पर लगेगा। राइट साइड पे मूवमेंट अगर होती तो हम पॉजिटिव साइड पर लेते, ये प्लस के साथ होता तो राइट पे मूव करते, नेगेटिव होता तो लेफ्ट पर मूव करते। इसका मतलब है कि ये साइंटिफिक नोटेशन की प्रॉपर पोजीशन पर है, और प्रॉपर पोजीशन क्या होती है? पहले डिजिट के बाद। तो इसका मतलब डेसिमल पॉइंट कहाँ आएगा? 6 के बाद आएगा, यानी इसे लिखेंगे 6.222। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो कि हमें अब देख लें डेसिमल पॉइंट को मूव नहीं करना है क्योंकि ये प्रॉपर पोजीशन पर है। तो 10⁻⁴ कितना हुआ? 0, तो ये 0 कैरेक्टरिस्टिक। तो इस तरह से ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब आप देखें, ये मैं आपको इसीलिए पहला क्वेश्चन इसी तरह से डिटेल में दिखाया है कि ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना शुरू हो जाएं। और करते हैं सेकंड पार्ट। पहला स्टेप मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब लेट x इक्वल्स टू, और x आपको दिया हुआ है 789.5 टू द पावर 1/8। तो ये है पहला स्टेप। पता है आपको क्या करना है? दोनों साइड्स का लॉग लेना है। ये हमने ये इधर भी लॉग ले लिया, 789.5 टू द पावर 1/8। अब आगे इस पर लॉ अप्लाई करें। लॉग का वो लॉ क्या था कि पावर शू में आ जाती है, तो ये पावर हमने शू में लिख ली। और इससे अगला स्टेप, अब आपने इसका लॉग लेना है। लॉग के दो हिस्से, पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है, दूसरा मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा? डेसिमल पॉइंट को हमने मूव करना है 7 के बाद, फर्स्ट डिजिट के बाद मूव करना है ना। तो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, कितने डिजिट? 1 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पे पॉइंट लगेगा ना। तो कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया? 2 हो गया, पॉइंट लगेगा। अब टेबल में 78 को 9 में देखना है और फिर 5 में देखना है। तो यहाँ हम देखने लगे हैं, ये देखें 78 को 9 में, ये देखें ये 78 को 9 में देखेंगे तो ये एंड वाला, ये 8971। फिर कहाँ देखना है? 5 में देखना है। 8971 आगे 5 में है, तो ये 1 2 3 4 5, ये 3। तो 8982। अब इस फिगर को आप डिवाइड कर लें इस 8 से, तो ये बना 2.8982 डिवाइडेड बाय 8। तो आपके पास रिजल्ट आ रहा है 0.36 और 227 आ रहा है, तो हम उसे राउंड ऑफ कर लेंगे, 23 कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है ना कि एंटी लॉग में आपको फर्स्ट 4 डिजिट्स ही चाहिए होंगे ना। ये तो log x की वैल्यू आ गई। अब x फाइंड करने के लिए क्या करना है? एंटी लॉग लेना है। तो ये एंटी लॉग लेने लगे 0.3623 का,
और आप देख सकते हैं एंटी लॉग में आपको मैंने क्या बताया था, ये जो पहला डिजिट है डेसिमल पॉइंट से पहले वाला जो है ये तो कैरेक्टरिस्टिक है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना, यहाँ से देखना है 36 को एंटी लॉग में देखेंगे, 0.36 को 2 में और फिर 3 में। तो एंटी लॉग में देख रहे हैं 0.36 को 2 में, ये देखें 0.36 ये 0 ये 1 ये 2, तो कितना आया 2301 और आगे 3 में देखना है। ये देखें इसको ही आगे लेके चलें और 3 में 1 2 3 तो ये 2 आ रहा है, तो 2303, तो ये आपने लिख लिया 2303 और 0 कैरेक्टरिस्टिक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें साइंटिफिक पोजीशन में हमने डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट ये चेंज नहीं करना। 0 कैरेक्टरिस्टिक तो कहाँ आएगा, 0.2 के बाद आएगा। अब आप ये देख सकते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक लेके देखें कितना कैरेक्टरिस्टिक बनेगा, पहले डिजिट के बाद ये पॉइंट आ रहा है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक 0, तो ये कैरेक्टरिस्टिक 0 ही बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने इसका आंसर कैलकुलेट कर लिया। तो ये आपको मैंने अब ये एप्लीकेशन समझा रहे हैं हम, और इसके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी अभी हम करेंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी को कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफिज़।